होगी ही कि हर ज़िले में क्वार्टरली वहाँ के जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं दिशा की मीटिंग ये की जाती है। और करनाल और पानीपत दोनों जिलों की दिशा मीटिंग्स मैंने की है। पानीपत कल की थी और करनाल की अभी की है। और ऐसी दिशा मीटिंग में जो महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, खास करके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उन विभागों की स्कीमों पर चर्चा की जाती है। इस बार एक विशेष प्रयोग किया है कि बजाय जितनी स्कीमें सब पर चर्चा करें, क्योंकि ऐसी स्कीमें जिलों के लिए 80-85 के आसपास है जिनका रिव्यू करना चाहिए। लेकिन अनुभव यह है कि इतनी ज़्यादा स्कीमों का रिव्यू करने के बाद जो वास्तव में चीज़ चर्चा होनी चाहिए वो हो नहीं पाती है। तो इस बार हमने 22 स्कीमें पहले से बताई थी कि इन 22 स्कीमों पर ही चर्चा करेंगे। वही 22 स्कीमें कल पानीपत में चर्चा की थी, वही 22 स्कीमें आज चर्चा की हैं। उन 22 स्कीमों के अंतर्गत ये 11 विभागों की स्कीमें थी। कुल मिलाकर कृषि विभाग के अंतर्गत जो एक स्कीम है आत्मा नाम है स्कीम का, उसमें प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण और उनको कैसे अपनी खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धि हो, तकनीक अच्छी कैसे सिखाई जाए, वैसे ट्रेनिंग के कार्यक्रम होते हैं। तो इस पर जो है चर्चा की गई। प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इसके अंतर्गत भी जितने भी लोगों ने आवेदन किया है उसमें काफ़ी अभी मुझे कमी लगी है। तो यही कहा कि इनको और ज़्यादा इसके अंदर आवेदन कराने चाहिए और आवेदन कराने के बाद बैंक्स के माध्यम से स्कीम चलती है तो बैंकों में जो आने वाली कठिनाइयाँ उनको दूर करें, ताकि रोज़गार के लिए 50 लाख यानी इंडस्ट्री के लिए 50 लाख और सामान्य रोज़गार व्यापार करने के लिए 20 लाख और उसमें 10%, 25%, 35% ये सब्सिडी दी जाती है। तो इस सब्सिडी का प्रावधान भी है। युवकों के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। इस स्कीम में और ज़्यादा इसको रजिस्ट्रेशन को बढ़ा करके काम किया जाए। पीएम आवास योजना, पीएम आवास योजना के अंतर्गत चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, जो गरीब परिवार हैं उसमें पिछले 5 साल में तो उपलब्धि काफ़ी अच्छी हुई है। अगले 5 साल के लिए 3 करोड़ मकानों की घोषणा की गई है। 1 करोड़ शहरी, 2 करोड़ ग्रामीण, देश भर में। हर प्रदेश को कहा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी डिमांड प्रस्तुत करें, ताकि उनके टारगेट जो है उसके बाद में तय किए जाएंगे। तो इस वर्ष में एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं, पोर्टल बना दिए गए हैं और उसमें एक आय की लिमिट है और जो होमलेस होना चाहिए, जिसका अपना घर नहीं है, इनके लिए आवेदन मांग रहे हैं। तो शहरी और ग्रामीण दोनों की चर्चा करके इसके अंदर अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है दोनों को मिला करके लगभग 20,000 के आसपास हुआ है। लेकिन इसको अगले क्वार्टर तक हम इसको कैसे 50,000 तक ले जा सकते हैं और उसके बाद भी और भी जो सर्वे करने के बाद ढूंढेंगे जो ऐसे परिवार होते हैं जिनको मकान की आवश्यकता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बाद में सर्वे होगा, सर्वे के बाद उसको सैंक्शन होगा, सैंक्शन के बाद आने वाले 5 साल में एक टाइम टेबल बनेगा कि किसको किस समय में इसकी सुविधा जो है वो मिलेगी। रोजगार के नाते से वीटा बूथ ये एक अच्छी योजना है। नौजवान वीटा बूथ बनाना चाहते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा हैं। उन रेस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए प्रदेश में जो विभाग है उसको बात करनी पड़ेगी, ताकि रेस्ट्रिक्शन हटा करके इसको ओपन किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो वीटा का बूथ लगाना चाहते हैं उनको भी सुविधा मिले। इस प्रकार से भी एक चर्चा की गई है डिमांड के आधार पर। स्वनिधि योजना, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स की योजना में एक नई योजना इस बार लेके आए हैं, जिसमें पहले की जो ऋण की राशि है उसको बढ़ाया गया है। 10,000 जिनको ऋण मिलता था उसको 15,000 किया गया है, 20,000 जिसको मिलता था दूसरी किस्त उसको 25,000 किया गया है और जिसको 50,000 मिलता था 50,000 के साथ साथ एक 30,000 रुपये का एक क्रेडिट कार्ड ये उनको दिया जा रहा था कि उसको रिवॉल्विंग में लगातार 30,000 भी उसका यूज़ वो कर सकें। वैसे बहुत अच्छी सुविधा छोटे दुकानदार, रेडी फड़ी वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, इनको स्वनिधि नाम से और ये काम दिया गया है। ये स्कीम को भी अभी चूँकि चालू किया है, इसलिए उस सारी जानकारी जो है इनको ये बताई गई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें महिलाएं और ज़्यादा जुड़ें। अभी उनको जो लोन मिलता है उसके अंदर बैंक्स ने सिविल स्कोर की कंडीशन लगाई है कि जिनका सिविल स्कोर अच्छा नहीं होगा उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, यानी उनके जो सदस्य हैं उन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लोन नहीं मिलेगा। तो अच्छे सिविल स्कोर की महिलाएं उसमें जुड़े। जिनके सिविल स्कोर ठीक नहीं है
वो आगे अपने आने वाले वर्ष में उसको ठीक करें, ताकि अगले वर्ष वो भी एलिजिबल हो जाए, ताकि जो लोन किसी ने लिया है उसको समय पर वापस करें। सिविल स्कोर का आंकड़ा उसके लिए महत्वपूर्ण हो गया है, ये भी इनको सबको बताया गया है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से जो करणीय चीज़ें हैं वो सब ये हैं। बाकी रूटीन के कुछ विषय थे जिसकी जानकारियाँ सब ली गई हैं, और उसमें हम एक स्वच्छ प्रशासन कैसे दे सकते हैं इसकी चर्चा हमने की है। कई पब्लिक से जो शिकायतें आती हैं उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो, ये भी डिपार्टमेंट को बताया गया है। उसमें बहुत बार यहाँ जो ढिलाई बरती जाती है उसको ढिलाई को दूर करने के लिए अगले जो 3 महीने के बाद फिर बैठक होगी, कुछ विभागों को बताया गया ताकि उसको ढिलाई को दूर करें।